हाय गाइस, वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अतुल फिजिक्स क्लासेस। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे गॉस प्रमेय का एप्लीकेशन अनुप्रयोग। तो आवेशित चालक के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है हम लोगों को। मान लीजिए एक अनंत विस्तार का प्लेट है जिस पर आवेश दिया जाता है, तो एक समान आवेश वितरित हो जाता है प्लेट के दोनों तरफ, दोनों साइड में एक समान रूप से वितरित हो जाता है। पहले वाले परत को हम मान लेते हैं ए है और दूसरे वाले परत को मान लेते हैं बी है, और इसका आवेश घनत्व हम मान लेते हैं कि यह सिग्मा है। हमको निकालना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आवेशित चालक के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। मान लेते हैं यहाँ पर एक बिंदु P है, यहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो इसके लिए हम लोग पढ़ चुके हैं कि आयताकार चादर की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो E इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0 होता है। E इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0 होता है। इस फार्मूले का हम लोग यूज करेंगे। तो माना गया जाता है कि एक प्लेट है जो अनंत विस्तार की है, इसकी थिकनेस बहुत अल्प, मोटाई बहुत कम है इसकी, और एक परत को हम ए मान लेते हैं, दूसरे परत को हम बी मान लेते हैं, और इसको जब आवेशित किया जाता है, इसको क्यू आवेश दिया जाता है, क्यू आवेश, तो वो एक समान रूप से दोनों परत पर समान रूप से फैल जाता है। और इस प्लेट का जो आवेश घनत्व होता है वो हम सिग्मा मान लेते हैं, तथा इस प्लेट के अंदर जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो शून्य होता है तथा आवेश जो होता है वो भी शून्य होता है। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि परत ए के लिए जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसको हम मान लेते हैं ए है। हम कहेंगे कि ए परत ए के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्योंकि दो परत है ए और बी, इसलिए हम एक तीव्रता को E1 मान लेते हैं, दूसरे तीव्रता को E2 मान लेते हैं। तो यहां से हम मान लेंगे E1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0, और इसकी दिशा क्या होगी ए की ओर, क्योंकि हमने धनावेश पढ़ाया है कि धनावेश की जो दिशा होती है वो प्लेट के लंबवत होती है और ए की ओर होती है, मतलब उस प्लेट से दूर की ओर होती है, ए से दूर की ओर। अब इसी प्रकार परत बी के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यह हो जाएगा, इसको मान लेते हैं ये तीव्रता E2 है, तो ये हो जाएगा सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0। अब बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे हम। इसलिए बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये E इज इक्वल टू मान लेते हैं E1 प्लस E2 हो जाएगा परिणामी निकालने के लिए।
अब यहाँ से E1 का मान और E2 का मान हम यहाँ पे रखते हैं तो यहाँ पर मिल जाता है E इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0 प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0 इम्प्लाइज दैट परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इज इक्वल टू, ये सेम राशियां हैं आप सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0 और सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0 जुड़ के ये हो जाएंगे 2 सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से जो हमको परिणामी तीव्रता मिलेगा वो इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0। क्योंकि इस दिए गए व्यंजक में P से जो दूरी है वो, इसमें दूरी से कोई जिक्र नहीं किया गया है R का, इससे स्पष्ट होता है कि अगर एक समान आवेशित प्लेट है, जो आवेशित चालक है उसके ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो निकालनी है हमको, वो R पर डिपेंड नहीं करता है। इसका अर्थ यही होता है कि वो प्लेट के चारों तरफ किसी भी बिंदु पर, उसके जस्ट बाहर वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है प्लेट के चारों तरफ किसी भी बिंदु पर, वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान होती है। तो E इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0। एक बार हम फिर से बता देते हैं इस चीज को 1 मिनट में, कि एक आवेशित चालक लेते हैं और इसकी थिकनेस जो है वो, मोटाई जो है वो बहुत कम होती है, उसको हम आवेशित करते हैं तो ये वायु अथवा निर्वात में रखा होता है। इसको हम आवेशित करते हैं तो इसका दोनों जो सिरा प्लेट है, दोनों लेयर है, परत है, वो एक समान रूप से आवेशित हो जाता है और इसका जो आवेश घनत्व है उसको हम लोग सिग्मा मान लेते हैं। फिर क्या किया जाता है कि आयताकार चादर का जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली गई थी उसका फार्मूला यूज किया गया, E इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0। तो पहले हम परत A के लिए और फिर दूसरी बार परत B के लिए बारी बारी से हम परत A के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। तो E1 सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0, और ये A से दूर की ओर होती है, क्योंकि मैंने बताया था पहले वीडियो में कि जब कभी धनात्मक आवेश होता है तो वो क्षेत्र की जो दिशा होती है वो लंबवत होती है और उस लंबवत होती है और पृष्ठ से दूर होती है। वही चीज यहाँ पर भी होगा, B से दूर की ओर होगी की ओर। अब हम क्या करते हैं कि परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर निकालते हैं। तो E इज इक्वल टू E1 प्लस E2 हो जाता है। तो यहाँ से सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0 प्लस सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0 जुड़ के E इज इक्वल टू सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0 रिजल्ट आता है। इसका अर्थ ये हुआ कि आवेशित चालक के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकले E इज इक्वल टू सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।